Hello, good afternoon. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 21st January 2025. Let's start from our first question. So our first question is, which of the following statement are correct in the respect of primary motivation behind the creation of India Middle East Europe Economic Corridor, जिसको बात करते हैं हम लोग क्या कहते हैं IMEC, ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओके, तो इसके रिगार्डिंग आपको पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है आपका, जो इंडिया और मिडिल ईस्ट यूरोप जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, कि आखिर इसके पीछे बनाने का मकसद क्या है। तो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड द अल्टरनेट ट्रेड रूट्स टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द स्विच कैनाल, ठीक है, ये एक अल्टरनेट ट्रेड रूट बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे क्या होगा कि हम स्वेज कैनाल का जो रास्ता है उस पर हम डिपेंड ना रह सके, निर्भर ना कर सके। सेकेंड स्टेटमेंट, टू इंक्रीज द ग्लोबल डोमिनेंस ऑफ इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री, ठीक है, हम अपने इंडस्ट्री जो इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री है उनका डोमिनेशन बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड कहता है टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द एसेंशियल गुड्स एंड इम्प्रूव द ओवरऑल ट्रेड इन्वायरमेंट बिटवीन इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, ठीक है। बेसिकली ये बात कर रहा है थर्ड स्टेटमेंट कि हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे एसेंशियल गुड्स और प्रोवाइड करेंगे जो एक दूसरे के बीच जो इन्वायरमेंटल ट्रेड होता है उसको थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे इंडिया और मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में जो हमारा ट्रेड होता है। ओके, इसलिए आपका इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है। 1 और 3 स्टेटमेंट जो आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अब देखो बात करते हैं हम कि ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है। तो देखो ये तो पहले जो बनाया गया है, ठीक है, तो देखो ये क्या करेगा, आपका एक अल्टरनेटिव आपका और स्वेज कैनाल का के अलावे आपका अल्टरनेटिव एक क्या हम ढूंढ रहे हैं, एक अपना ट्रेड रूट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए कॉरिडोर बनाया गया, ठीक है। और ये जो है इसमें कौन कौन से कॉरिडोर में कौन कौन से आपका बेसिकली कौन कौन से पार्टिसिपेट करें, तो इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप, ठीक है, यूरोप और मिडिल ईस्ट और इंडिया को तीनों मिलकर ने इन कॉरिडोर बनाया गया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ट्रू अबाउट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 254 सब क्लोज सेकेंड, ठीक है। हमारा जो अनुच्छेद 254 है उसके रिगार्डिंग राष्ट्रपति को कौन सा पावर दिया गया है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका कहता है प्रेसिडेंट कंसेंट मस्ट बी ऑब्टेन फॉर द सेंट्रल लॉ टू प्रिवेल, ठीक है, राष्ट्रपति का जो कंसेंट है वो जरूरी है कोई भी सेंट्रल लॉ प्रिवेल करने के लिए, ठीक है। सेकेंड कहता है आपका बी, द प्रेसिडेंट कंसेंट अलाउ अ स्टेट टू ओवर राइड अ कंसेंट्रल लॉ, ठीक है, प्रेसिडेंट का जो कंसेंट होता है वो अलाउ करता है किसी भी स्टेट लॉ को कि आप सेंट्रल लॉ को ओवरराइड कर लीजिए, ठीक है। आपका सी कहता है द प्रेसिडेंट कैन, एनुअल हुआ यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, द प्रेसिडेंट कैन एनुअल द स्टेट, सॉरी यहाँ एनुअल नहीं अलाउ होगा, ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन अलाउ द स्टेट लॉ इफ इट इज़ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ, ठीक है। क्या करेगा जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है वो क्या करेगा, कोई भी स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसका निर्णय जो कौन लेगा वो आपका राष्ट्रपति ही लेंगे, ठीक है। डी कहता है द प्रेसिडेंट हैज़ नो रूल इन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट एंड लॉ, ठीक है, कह रहा है डी आपका कि राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता है राज्य और सेंट्रल केंद्र के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती है उसमें, ठीक है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, प्रेसिडेंट का ही कंसेंट होता है, ठीक है। आपको राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी स्टेट जो लॉ है वो ओवरराइड नहीं कर सकती है सेंट्रल लॉ को, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक है, जो आपका अनुच्छेद 254 में आता है, 254 में आता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उपराष्ट्रपति को लेकर के कौन कौन से आपके उनके रिस्पॉन्स उनको ड्यूटी दी गई है उसके बारे में बात करता है, ठीक है, और आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज वाइस प्रेसिडेंट
परफॉर्म अ सेरेमोनियल फंक्शन लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को भी एक सेरेमोनियल फंक्शन जो कि राष्ट्रपति जैसा होता है वैसा इनको भी परफॉर्म करना होता है। बी कहता है वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट हैव अ कास्टिंग वोट इन द राज्यसभा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को यह अधिकार नहीं होता है कि वो राज्यसभा में वोट कास्ट कर सके। सी कहता है वाइस प्रेसिडेंट प्ले नो रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ लोकसभा, ठीक है। उपराष्ट्रपति का कोई भी रोल योगदान नहीं होता है लोकसभा के फॉर्म होने में। जब लोकसभा बनती है, कोई इलेक्शन होके आता है और उसके बाद जब सरकार बननी शुरू होती है तो उसमें राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, दो स्टेटमेंट सही होंगे। कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे? तो आपके स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड आपका सही होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे गलत होगा? तो देखो, वाइस प्रेसिडेंट को जो सेरेमोनियल परफॉर्म किया जाता है उपराष्ट्रपति को, वैसा नहीं मिलता है जैसा हम राष्ट्रपति को सेरेमोनियल परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को जैसा सेरेमोनियल परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्म होता है, करते हैं, वैसा नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को बेसिकली जो आप कह सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को आपका बेसिकली जो उत्तरदायी होते हैं वो राज्य सभा के एक्स चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका उनका मुख्य पद होता है, ठीक है, और कि उनका सेरेमोनियल फंक्शन ना के बराबर होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।